ओ अन्ना, व्यर्थ ही क्यों क्रोधित हो रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में बुराई ही क्या है। ओम साई राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं की कृपा और उनकी ही मर्जी से श्री साईं सच्चरित्र के हर अध्याय का भावार्थ को मैं संक्षेप में सुनाती हूँ। आज प्रस्तुत है अध्याय 24। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साईं सच्चरित्र भावार्थ नाम के प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को आप एक साथ भी सुन पाएंगे। मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। आज के अध्याय में हेमांड पंत ने बाबा के कुछ हास्य विनोद से भरे मनोरंजक कथाओं को समेटा है, जिसमें बाबा ने विनोदपूर्ण ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देते हुए भक्तों की भक्ति को भी बढ़ाया है। अतः आइए इन कथाओं का आनंद लें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली कथा, चना लीला। हास्य सभी को प्रिय होता है, पर स्वयं इसका पात्र बनना कोई नहीं चाहता। बाबा की पद्धति तो विचित्र थी, इसलिए यदि कभी किसी को स्वयं पात्र बनना भी पड़ता तो भक्त बुरा नहीं मानते। शिरडी में रविवार को बाजार लगता है। इस दिन आसपास के गांवों से आकर लोग अपना सौदा बेचते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर के समय मस्जिद में भी अत्यधिक भीड़ हो जाती है। ऐसे ही एक रविवार को हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। सामा, बूटी साहब वगैरह वहीं पास ही खड़े थे। तभी सामा ने कहा, देखिए आपके बाह में कुछ चने फंसे हुए हैं। उन्होंने बाह सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। लोगों को हास्य का विषय मिल गया। सभी अपने अपने हिसाब से कहने लगे कि चने वहाँ आए कैसे। तब बाबा ने कहा, इन महाशय को अकेले में खाने की आदत है। आज बाजार का दिन है, ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। हेमांड पंत बोले, बाबा मुझे कभी भी अकेले खाने की आदत नहीं। भोजन के समय जो मेरे पास रहता है उसे दिए बिना मैं कभी कुछ नहीं खाता, और आज तो मैं बाजार गया ही नहीं। बाबा बोले, हाँ तुम्हारी ये बात सत्य है, पर कोई तुम्हारे सामने दिखे ना तो क्या करोगे? एक बात बताओ, क्या भोजन करने से पहले कभी तुम्हें मेरी याद आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहता? श्रोताओं, बाबा ने हंसी हंसी में कितनी सुंदर बात बता दी। हम परेशान रहते हैं ना कि बाबा को क्या भोग लगाएं, कैसे लगाएं। बाबा ने कितनी सहज रीत बता दी। आप जब भी और जो भी खाएं बस उन्हें याद भर कर लें और लग गया उनका भोग। दूसरी कथा, सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते हुए हेमांड पंत को सुदामा की कथा की याद हो आई, जिसे तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करते समय एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने जंगल गए और ऋषि पत्नी ने सुदामा के हाथ में दोनों विद्यार्थियों के लिए कुछ चने दिए, पर सुदामा ने कृष्ण को उनका भाग दिए बगैर ही सारे चने अकेले ही खा लिए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने जीवन में दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा। किंतु एक मुट्ठी रूखे चावल जो उनकी पत्नी ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किया था के बदले श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण नगरी भेंट कर दी। यदि सुदामा श्री कृष्ण के सर्वज्ञता से परिचित होते तो ऐसा कभी नहीं करते। श्रोताओं, सुदामा कृष्ण की सच्चाई से अपरिचित थे, पर हम तो बाबा की सच्चाई से अपरिचित नहीं हैं। इसलिए यदि हम उन्हें अपना गुरु, अपना इष्ट मानते हैं तो उन्हें याद करना कभी न भूलें। तीसरी कथा, अन्ना चिचिनकर और मौसीबाई।
एक और हास्यपूर्ण कथा सुनिए। बाबा का ऐसा दरबार था कि सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा से बाबा की सेवा किया करते थे। एक बार एक भक्त जिनका नाम अन्ना चिचिनकर था, बाबा की देह दाब रही थी और दूसरी ओर से एक और वृद्ध विधवा महिला जिन्हें लोग मौसी बाई कहते थे, वे भी बाबा के शरीर को दबा रही थी। ऐसे में दोनों ओर से दो लोगों का हाथ के दबाव के साथ ही सिर हिलने के कारण दोनों का मुख एक दूसरे के समीप आ रहा था। मौसी बाई तनिक मजाकिये स्वभाव की थी, सो उसने ताना देते हुए कहा, यह अन्ना बहुत बुरा आदमी है, मेरा चुंबन करना चाहता है। यह सुनते ही अन्ना क्रोधित हो उन्हें बुरा भला कहने लगे और वहां उपस्थित लोग इस विवाद का आनंद लेने लगे। तभी बाबा ने इस झगड़े का निपटारा करते हुए कहा, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? माँ का चुंबन करने में हर्ज ही क्या है? बाबा के शब्द सुन दोनों शांत हो गए और लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। चौथी कथा, बाबा की भक्त परायणता। भक्त अपनी इच्छा अनुसार बाबा की सेवा किया करते, इसमें दूसरे का हस्तक्षेप बाबा को पसंद नहीं था। एक बार मौसी बाई बाबा के पेट की मालिश कर रही थी। वह बाबा का पेट अपनी पूरी ताकत लगाकर मल रही थी। तभी किसी ने कहा, अरे मौसी, धीरे धीरे पेट दबाओ, ऐसे तो बाबा की अतड़ियाँ ही टूट जाएंगी। इतना सुनते ही बाबा तुरंत अपने सटके को पेट से सटाकर उसका दूसरा छोर खंभे से लगाकर स्वयं ही दबाने लगे। अर्थ सिर्फ इतना था कि बाबा पर सभी का प्रेम और आदर समान है, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे। श्रोताओं, सचरित्र एक ऐसा दिव्य पुस्तक है जिसका पठन या श्रवण को आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपकी भूल और गलतियां सुधरती चली जाएंगी और तब तो बाबा आपको स्वयं ही अपना कृपा पात्र बना लेंगे। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।